इग्निशन टाइमिंग एडजस्ट करते वक्त सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर रूटर में एक नंबर हाई टेंशन लीड या स्पार्क प्लग लीड कहाँ पे लगनी है। रूटर पे अमूमन दर्ज किया होता है ये एक लिखा हुआ है, ये मेहरान का डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो वैक्यूम यूनिट के बिल्कुल सामने वाला जो हिस्सा है, सामने वाला जो टर्मिनल है, वहाँ पे एक नंबर हाई टेंशन लीड लगाई जाती है। तो ये एक नंबर कंसीडर करेंगे हम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कप उतारेंगे और कप उतारने के बाद रूटर को लेके आएंगे हम एक नंबर सिलेंडर की पोजीशन पे। यानी कि जिस तरह से पहले मैंने बताया आपको केम एंगल और ड्वेल एंगल, ये ड्वेल एंगल है। आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ड्वेल एंगल है। ड्वेल एंगल के बाद जैसे ही केम एंगल स्टार्ट होगा वहाँ पे स्पार्किंग होनी है। तो हमने इसको इस पोजीशन में लेके आना है जिस जगह से केम एंगल स्टार्ट होता है, यहाँ पे रोकना है। और इसी तरह से जिस तरह आपको वाल्व टाइमिंग में बताया गया था कि वाल्व टाइमिंग एडजस्ट करते वक्त पहला पिस्टन टॉप ऑफ कंप्रेशन पे लेके आएंगे, इंजन उसी पोजीशन में होगा, तो वहाँ पे हम रूटर को पकड़ के, ताकि ये घूमने ना पाए, डिस्ट्रीब्यूटर को इसके हाउसिंग में फ़िट कर देंगे। और फिट करने के बाद दोबारा से चेक कर लेंगे कि रूटर आगे की तरफ या पीछे की तरफ तो नहीं घूम गया, क्योंकि रूटर अगर आगे की तरफ या पीछे की तरफ घूम जाएगा तो इग्निशन टाइमिंग आउट हो जाएगी। इसको जब भी फिट करना है, फिट करते वक्त यहाँ ये पॉइंट की पोजीशन देखें, सीबी पॉइंट खुलना शुरू हुआ है। यहाँ पे जिस जगह पे सीबी पॉइंट खुलना शुरू हुआ है एंड उस जगह पे हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। और इस बात को मद्देनज़र रखना है कि इसे आगे की तरफ तो बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। हाँ, अगर पीछे की तरफ माइनर सा थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ रह भी जाता है तो लाजमी बात है कि इसने जब रोटेट करना है तो क्लॉकवाइज करना है। जैसे ही इंजन घूमेगा सीबी पॉइंट खुल जाएगा। तो इसे इस पोजीशन में यहाँ पे रख के डिस्ट्रीब्यूटर को फिट करना है। और दोबारा से मैं बता दूँ कि इस वक्त पहले पिस्टन की पोजीशन टॉप ऑफ कंप्रेशन की होनी चाहिए, यानी पिस्टन टीडीसी पे हो और दोनों किस्म के सक्शन और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होने चाहिए।